उपचुनाव के उम्मीदवारों ने मचा दिया उत्तराखंड में कोहराम। कांग्रेस के बागी बीजेपी के बन गए दुलारे और लगा दिया सत्ताधारी पार्टी ने इन पर दांव। कांग्रेस को मिली खबर तो नथनों से निकलने लगी आग। आखिर जो एक पार्टी के नहीं हुए, क्या वो दूसरे दल के बन पाएंगे वफादार? दल बदलू नेताओं के खिलाफ अब आवाम ने कर दी नई मांग। किसी ने कहा इन पर सियासी बैन लगाओ, तो किसी ने कहा सख्त कानून लाओ। क्या ऐसा होना चाहिए? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस का सबसे बुरा दौर चल रहा है और इस दौर में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने नेताओं को संभाले रखना। 3 लोकसभा चुनाव ऐसे हुए जिनमें कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया और इसमें सबसे बड़ा हाथ वितरगातियों का रहा और इन अवसरवादी नेताओं ने प्रदेश का बंटाढार कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव का वक्त है और बीजेपी ने बद्रीनाथ से कांग्रेस के बागी नेता राजेंद्र भंडारी पर दांव खेल दिया है। बीजेपी ने दांव क्या खेला कि कांग्रेस के नथनों से आग निकलने लगी और कांग्रेस ने कुछ इस अंदाज में निशाना साधा। ताज्जुब यह है कि राजनीतिक पारदर्शिता और शुचिता की डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सीटों पर अपना कहने को कुछ भी नहीं था। जहां एक और मंगलौर से करतार सिंह बडाना जो हैं कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, आरएलडी से यूपी में चुनाव लड़ते हैं, बसपा की टिकट से चुनाव लड़ते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना लिया है। क्या एक साफ सुथरी राजनीति में इस तरह से कपड़ों की तरह दल बदलने वाले के लिए कोई जगह होनी चाहिए? सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने बद्रीनाथ से राजेंद्र को राजा बनाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही बीजेपी ने मंगलौर सीट से करतार सिंह बडाना को टिकट दिया। बडाना जी गजब के राजनेता हैं जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड की सियासत में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी पोल कांग्रेस ने खोल दी। बद्रीनाथ में भी उसको कैंडिडेट बनाया गया है, उन राजेंद्र भंडारी को जिनको अभी 2 महीने भी नहीं हुए पार्टी में गए हुए, जो कांग्रेस और बद्रीनाथ की जनता की पीठ पे झुरा भोंकते हुए भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए, पंजे के निशान पर विधायक बनते हैं बद्रीनाथ विधानसभा से और कमल के फूल की गोद में बैठ जाते हैं और मात्र 2 महीने के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में अपने तमाम कैडर वोटर्स की अनदेखी करते हुए, अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए, अपने तमाम प्रत्याशियों की अनदेखी करते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दूसरे दलों से आयातित प्रत्याशियों पर दांव खेला है, वो साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कंप्लीटली टोटा हो चुका है कार्यकर्ताओं का और प्रत्याशियों का और अब वो सिर्फ और सिर्फ पैराशूट और इंपोर्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर भरोसा कर सकती है। बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर उन नेताओं पर दांव खेला है जिनमें एक नेता जमकर कुछ समय पहले तक धामी सरकार को गरियाता था और बीजेपी के हर नेता को निशाने पर लेकर उन पर जमकर आरोप लगाता था, तो दूसरा आयातित नेता है जिसके मैदान में आने से सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या सियासत में मर्यादा और मान सम्मान का कोई मोल नहीं रह गया है? नेताओं के दल बदल और अवसरवाद से परेशान आवाम अब कानून लाने और ऐसे नेताओं पर बैन लगाने की मांग कर रही है। क्या ऐसा होना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद से हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी हमेशा यही करती है। बीजेपी ये नारा देती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, लेकिन कांग्रेस मुक्त करते करते खुद कांग्रेस से युक्त हो गई है और कांग्रेस के बागी नेताओं को बीजेपी अपने साथ लाकर ऐसा समझती है जैसे उसने कोई बड़ा रण जीत लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले वक्त में आवाम इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और तब बीजेपी को जवाब देते नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।